यूपी में तो हिंदुस्तान के कोने कोने से किसान भी आएंगे, किसान लीडर भी आएंगे और बीजेपी की खटिया खड़ी कर देंगे। एक आदमी कहता है मैं तुझे लाठी मारूंगा, वो कह ही रहा है, मारी तो नहीं। एक आदमी आकर गोली मार देता है, वो दोषी तो मारने वाला है। गुलामों की सरकार को हम मिटा के ही हटेंगे। हिंदुस्तान नहीं, दुनिया के इतिहास के अंदर एक रैली नहीं, महारैला होगा जो बीजेपी सरकार के कफन में कील का काम करेगा। कृषि कानूनों के विरोध में आंदोलन चलते 9 महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका है और अब किसान कहीं न कहीं उस मांग को साकार करते हुए नजर आ रहे हैं जो पिछले लंबे अरसे से उठ रही है। वो मांग ये है कि आंदोलन में अब तक हरियाणा और पंजाब में ही क्यों ज्यादा असर दिखाई दे रहा है। लाठीचार्ज हुआ तब हरियाणा आगे हुआ, बैरिकेड्स तोड़े गए तब हरियाणा आगे था, लेकिन अब डिमांड यही उठ रही थी कि आखिरकार यूपी में किसान आंदोलन का जो बड़ा चेहरा है राकेश टिकैत, वो अपने यूपी में, अपने इलाके में कब आंदोलन को सक्रिय करेंगे। तो कहीं ना कहीं यूपी में भी आंदोलन को सक्रिय करने की तैयारियां पूरी तरह से तेज कर दी गई हैं और कल मुजफ्फरनगर में एक बड़ी रैली का आयोजन किसान यूनियन की तरफ से किया जा रहा है। किस तरह की तैयारियां अंबाला में हैं वो दिखाने के लिए आज हम पहुंचे हैं अंबाला के शंभू बॉर्डर पर और यहाँ पर उप प्रधान गुलाब सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं। गुलाब सिंह जी, हरियाणा और पंजाब आंदोलन का अभी तक केंद्र बना हुआ था, कल यूपी में पहली बार इतनी बड़ी रैली किसान करने जा रहे हैं, अंबाला की क्या तैयारी है? देखो जी, जैसे कहते हैं ना पंजाबी में, फुल तैयारी है। फुल मतलब कोई कसर नहीं रहेगी, पूरे जोश खरोश के साथ अंबाला के ही नहीं बल्कि सारे हरियाणा के लोग मुजफ्फरनगर पहुंचेंगे। और ये जो मुजफ्फरनगर में रैली होने जा रही है, ये नॉट ऑफ द इंडिया बट ऑफ द वर्ल्ड की एक बहुत बड़ी रैली होने वाली है। इट इज़ नॉट रैली, इट इज़ ए रैला, रेला है। तो अभी एक वहाँ से प्रवक्ता का बयान आ रहा था, यहाँ 25 लाख किसानों के बैठने का, रहने का बंदोबस्त किया गया है और वो ये कह रहे हैं भी हमें ये ऐसा महसूस हो रहा है भी ये कम पड़ेगा, उसके लिए स्टैंड बाई तैयारी भी हमारी है। तो मुजफ्फरनगर की जो महापंचायत का अब तक का रिकॉर्ड है कि जब तक भी मुजफ्फरनगर में किसी भी विषय पर जो रैली हुई है या महापंचायत हुई है, जो उसमें फैसला लिया गया वो उस पर फूल बरसाई गई, वो पूरा हुआ। तो जो कल की रैली है, बीजेपी के कफन में कील खोटने की रैली नहीं, रैला है। तो 2022 में वहाँ इलेक्शन होने हैं। बंगाल में तो हमारे किसान लीडर ही गए थे, कोई भी चैनल नहीं कहता था, कोई सर्वे नहीं कहता था, कोई इंडिविजुअल नहीं कहता था भी पंजाब बंगाल में बीजेपी हारेगी, यही कहते थे बीजेपी जीतेगी। लेकिन किसानों की एंट्री ने बीजेपी को वहाँ धूल छिटा दी। अब वहाँ तो सिर्फ लीडर गए थे, वो भी चंद लीडर। लेकिन हरियाणा, यहाँ यूपी में तो हिंदुस्तान के कोने कोने से किसान भी आएंगे, किसान लीडर भी आएंगे और बीजेपी की खटिया खड़ी कर देंगे। गुलाब सिंह जी, लगता नहीं मुद्दा कृषि कानून था, अब बीजेपी हराने की बात आप लोग कर रहे हैं? देखो, जो ये कृषि कानून का मुद्दा है, ये घूमे बीजेपी के चारों तरफ रहा है। ये कहता है कांग्रेस लाना चाहती थी, वो लाने तो बहुत चाहते थी, उनको पता था अगर ले आए तो खटिया खड़ी हो जाएगी, वो डरते थे, सोचते थे लाने की, देयर इज नो डाउट, उनकी प्लानिंग थी। लेकिन उनको पता था भी अगर ले आए तो हम हार जाएंगे। लेकिन इनके पास संख्या ज़्यादा थी, ये हारने से डरे नहीं। तो इन्होंने एक आदमी कहता मैं तुझे लाठी मारूंगा, वो कह ही रहा है, मारी तो नहीं। एक आदमी आकर गोली मार देता है, वो दोषी तो मारने वाला है, कहने वाला तो नहीं। ये गोली सरकार, बीजेपी सरकार, ये कांग्रेस सरकार मारना चाहती थी लेकिन मारी नहीं, इन्होंने आकर हमारी गोली मार दी, हमारी हत्या कर दी है। आज 650 किसान 1 साल के अंदर शहीद हो गए, हर किसी ने एक भी संवेदना का शब्द नहीं बोला। वो सब 9 महीने हो गए, सड़कें भी जाम कर ली, पटरियां भी जाम कर ली, अब लग रहा है कि मुजफ्फरनगर की जो रैली है असर करेगी। असर तो शुक्रिया आपका यहाँ पहुँचने पर। सबसे पहले मैं पत्रकार बंधुओं को नमन करता हूँ जो हमारे आंदोलन को जब से शुरू हुआ है तब से कवरेज दे रहे हैं और जन जन तक पहुँचा रहे हैं। देखिए, जो आपने ये 9 महीने के आंदोलन की बात की है, इतिहास का जो पहला आंदोलन था वो 9 महीने 7 दिन लगातार चला था
ये 9 महीने 11-12 दिन आज को हो गए और रिकॉर्ड टूट गया है। इतिहास का सबसे बड़ा आंदोलन जो गिनीज बुक में लिखा जाएगा, वर्ल्ड गिनीज बुक में, ये इसका आंदोलन का इतिहास बन गया है। दूसरी बात, जो आप मुजफ्फरनगर रैली की बात कर रहे हैं, वो भी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड के अंदर रिकॉर्ड करने के योग्य होगी। इतने किसान सभी भारत के जितने भी स्टेट हैं उनसे किसान वहाँ हुमा के पहुँच रहे हैं। दूर के स्टेटों के थे, अब भी कल हम वहाँ लाइव देख रहे थे, गुरुद्वारों में, धर्मशालाओं में, जहाँ जहाँ टेंट उनके रेजिडेंस के लिए बनाए हैं, वहाँ बहुत संख्या में लोग पहुँच चुके हैं। हरियाणा, पंजाब की अब कम से कम यहाँ सवेर की यहाँ से 10 बसें और 12-13 ट्रालियाँ और अपनी कारों के जत्थे गुजर चुके हैं। मैं सवेरे यहाँ 8 बजे पहुँच जाता हूँ। गुलाब सिंह जी, कल की क्या तैयारी, कितने किसान आप लेके जाएंगे अम्बाला से? कल की मैंने बताया भी फुल तैयारी है। कल को अम्बाला से ब्लॉक 1 और 2 से 15 और 20 हज़ार के बीच में किसान जाएंगे। हमारे 30-40 बसें हो जाएंगी। कोई लोग अपने प्राइवेट साधनों से जा रहे हैं, टेम्पो लेकर जा रहा, कोई बोलेरो में जा रहा, कोई स्कॉर्पियो में जा रहा, कोई छोटी गाड़ियों में जा रहा है। तो बहुत लोगों में जोश है। और जो मैं वहाँ की बात करूँ, मुजफ्फरनगर की, वहाँ बताया भी 25 से लेकर 30 लाख तक लोग इकट्ठे होने की संभावना है। तो ये हिंदुस्तान नहीं, दुनिया के इतिहास के अंदर एक रैली नहीं, महारैला होगा जो बीजेपी सरकार के कफन में कील का काम करेगा। इस महारैली का जो एजेंडा है, 2022 में बीजेपी को हराना है और देश को बचाना है, हर काले कानून वापस कराना है, ताकि देश का हर नागरिक रज कर रोटी खा सके। ये आंदोलन आप किसानों का नहीं रहा, ये आंदोलन हर उस व्यक्ति का जिसको पेट लगा। हम किसानों की लड़ाई नहीं लड़ रहे, हम देश की लड़ाई लड़ रहे हैं। तभी देश की वासी हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर हमारे। वो सब आप कह रहे हैं सरकारें विरोध कर रही हैं, सरकारों का एजेंडा किसानों को मिटाना है। सरकार बार बार एक ही बयान दे रही है कि किसान ये बताएं काला क्या है कानून में। हाँ, इसका मैं जवाब खुलकर देना चाहता हूँ। सरकार के जितने भी अफसर या मंत्री जिम्मेवारी के साथ हैं, वो बार बार उठ के कमरे में फोन करने ना जाएं। और हमारे नेता जब भी मीटिंग करेंगे, आज न्यूज़ आधे आज भी चले जाएंगे, उसको टेलीकास्ट इंटरनेशनल चैनल के माध्यम से या लोकल चैनल के माध्यम से वो टेलीकास्ट होना चाहिए, ताकि पब्लिक के सामने आए। किसानों ने इनको पॉइंट टू पॉइंट सभी कमियां बता दी थी, तभी तो इन्होंने कबूल किया ना उसको भी, हम इसको ये संशोधन कर देंगे, ये संशोधन कर देंगे। इस आंदोलन में भी सभी किसान अपने जेब के खर्चे से महारैली में जा रहे हैं और अपने सहयोग से सारा इस आंदोलन का खर्चा करेंगे। गुलाब सिंह जी, चुड़ूनी साहब ने कहा है अब सिर्फ बयानबाजी से बात नहीं बढ़ेगी, सख्त फैसले लेने पड़ेंगे। मैं आपके पहले सवाल का जवाब देना चाहता हूँ। ये आपने पूछा मेरे कानून में काला क्या है, हमारे देश की सरकार पूछ रही है बार बार। हाँ, तो मैं आज फेसबुक पे भी प्रधानमंत्री की स्टेटमेंट सुन रहा था। कहता अभी तक मेरे देश के किसान ये नहीं बता सके भी कानूनों में काला क्या है। मैं 3 काले कानून हैं, तीनों काले कानूनों की सिर्फ एक पॉइंट बताता हूँ जो ये दर्शाते हैं कि ये काले कानून किस हद तक काले हैं। जो ये एमएसपी की बात है, इसमें जो नया एमएसपी लॉ है, इसमें एक प्रावधान है कि कोई भी व्यापारी पैन कार्ड होल्डर होना चाहिए। किसी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं, किसी और प्रूफ की जरूरत नहीं, उसके पास पैन कार्ड होना चाहिए। वो सारे इलाके की गेहूं और धान खरीद कर स्टॉक कर सकता है। अगर वो पैसे ना दे, जो इस काले कानून में काला है, मैं वो बताने जा रहा हूँ नरेंद्र मोदी को और तोमर को और इस खट्टर फट्टर को, जो कहते हैं कानून में काला क्या है। जो कानून में सबसे बड़ा जो कानून को काला कर रहा है वो ये है कि अगर कोई व्यापारी हमारी गेहूं खरीद कर, हमारा धान खरीद कर, हमारा मक्का खरीद कर, हमारा बाजरा खरीद कर भाग जाता है, पैसे नहीं देता, तो वी कैन नॉट गो टू कोर्ट, वी कैन नॉट गो टू पुलिस टू रजिस्टर FIR अगेंस्ट दैट पर्टिकुलर अक्यूज्ड व्यापारी। तो इससे बड़ा काला क्या हो सकता है। ये हिंदुस्तानी वर्ल्ड के इतिहास में इससे काला कानून कोई हो ही नहीं सकता है। अगर कोई हमारा 1000 रुपये का साइकिल चुरा ले,
हमारा कोई बटुआ चला ले 100 रुपये का पैसे हैं उसमें, हम वी कैन गो टू कोर्ट, वी कैन गो टू पुलिस स्टेशन। लेकिन एक व्यापारी हु इज ए पैन कार्ड होल्डर, वी डू नॉट नो हिज एड्रेस, ही कैन बाई अ होल प्रोडक्ट एंड ही रन्स अवे एंड वी कैन नॉट गो टू कोर्ट। इससे काला कानून दुनिया के इतिहास में हो ही क्या सकता है। हम एसडीएम के पास जाएं, अरे एसडीएम तो इन्हीं के चमचे हैं, ये एसडीएम ने क्या किया, ऐसे एसडीएम के पास हमारा केस जाएगा, क्या वो फैसला हमारे हक में देगा? फिर जाएगा डीसी के पास, फिर जो मार्केट का अधिकारी है बड़ा, उसके पास जाएगा, चौथी बार 1 साल के बाद जो सरकार का चीफ सेक्रेटरी है उसके पास फैसला जाए। अगर कोई व्यापारी हमारे पैसे लेकर भाग जाता है, उन पैसों को लड़ने के लिए हमें 1 साल चाहिए। बताओ भाई हम कैसे लड़ेंगे, हमारे पास पैसे हैं। दूसरी बात रही कंट्रैक्ट फार्मिंग। कंट्रैक्ट फार्मिंग की धारा के अंदर ये प्रावधान है, किसान ने और कंट्रैक्टर ने कंट्रैक्ट में साइन कर दिए। एक धारा उसमें ऐसी है, उसके अनुसार सपोज हमारा आलू का रेट 10 रुपये किलो तय हो गया, अगर बाई द वे मार्केट में आलू का रेट, वर्ल्ड मार्केट में ला लो, नेशनल मार्केट में ला लो, आलू का रेट 10 रुपये से कम हो जाता है, तो कंट्रैक्टर को अधिकार है, छूट है कि वो कंट्रैक्ट से भाग सकता है, कंट्रैक्ट को तोड़ सकता है, क्योंकि उसको घाटा पड़ेगा। अगर आलू का रेट हमारा 10 रुपये तय हुआ, मंडी में 40 रुपये किलो है, तो 40 रुपये किलो का आलू हम 10 रुपये किलो में बेचने के लिए मजबूर होंगे। वी कैन नॉट ब्रेक द कॉन्ट्रैक्ट। और इससे काला क्या हो सकता है भाई? रही बात एसेंशियल कमोडिटी एक्ट की, मैं इनकी एक एक खामी बता रहा हूँ, ज़्यादा नहीं। ये व्यापारी देश का अनाज, देश का तेल, देश के तेल के बीज, आलू और प्याज, ये 6 वस्तुएं जो जीवन निर्वाह के लिए अति जरूरी हैं, ये जितनी मर्जी चाहे उतना स्टॉक कर सकते हैं। स्टॉक लिमिट खत्म हो जाएगी। स्टॉक लिमिट खत्म, बिल्कुल नाराजगी पूरी तरह झलक रही है जी। 20 रुपये किलो, 25 रुपये किलो आटा मिलने वाला, ये 100 से 200 रुपये किलो तक मिलेगा। इससे काला और क्या हो सकता है? सर किस तरह की तैयारियां हैं, कितना जोश मुजफ्फरनगर जाने की? तैयारियां तो बहुत जोश की हैं, लेकिन मैं एक बात दूसरी तरफ ले जाना चाहता हूं बात को। 600 किसानों की जान कुर्बान करके शहीद जान लेकर मोदी सरकार 600 किसानों की जान लेकर, और ये दुष्यंत चौटाला और ये सर छोटू राम का दोहता कहलाने वाला अपने आप को, इनकी जुबान से फिर भी आवाज नहीं निकलती है। इनके लिए डूब मरने की जगह होनी भी नहीं है, इनके लिए कोई स्थान नहीं रहा इनके लिए, इनको भगवान भी नहीं बख्शेगा। जो किसानों की वोटों के सहारे किसान नेता कहलाने वाले और किसानों की वोटों ले लेके आज इतने बड़े ओहदे पर बैठे हैं, और आज 600 किसानों की हत्या हो गई, किसानों को लाठी से जान से मार दिया पुलिस ने, और इतने किसानों को जख्मी कर दिया, नाक की हड्डियां तक तोड़ दी। आतंकवादी, उग्रवादी, माओवादी वगैरह भी कह रहे हैं, उसके बावजूद भी ये छोटू राम के दोते हैं जो बड़े आराम से मस्ती से अपनी मौज मस्ती भोग रहे हैं, और इनको कोई चिंता नहीं है किसानों की। इस वास्ते मैं कहूँगा कि ये किसानों के सबसे बड़े दुश्मन हैं, किसानों के रूप में किसानों के दुश्मन है ये। तो बिल्कुल किसानों के दुश्मन बताए जा रहे हैं। और दावा अंबाला की अगर मैं बात करूं तो 15 से 20 हजार किसान मुजफ्फरनगर जाने का दावा किया जा रहा है। वहीं आज किसान पूरी तरह से सरकारों पर भड़कते हुए भी नजर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि मुजफ्फरनगर की रैली आंदोलन का बड़ा टर्निंग पॉइंट होगा, और टर्निंग पॉइंट उत्तर प्रदेश में आने वाले चुनावों का भी होगा, जहां किसान ये दावा कर रहे हैं कि बीजेपी को बंगाल जैसे नतीजे भुगतने पड़ेंगे। खैर ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि रैली का क्या कुछ नतीजा होगा, लेकिन खबरों से जुड़ी तमाम अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ फेसबुक पेज अंबाला ब्रेकिंग न्यूज पर। हमें यूट्यूब पर भी सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ साथ अंबाला ब्रेकिंग न्यूज के मोबाइल ऐप भी जरूर डाउनलोड करें।